स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें क्या कंडीशन शो करनी होती है, ये हमने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनालिटिक फंक्शन पर कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। पहले हम इस बात पर थोड़ी सी दोबारा से डिस्कस कर लें कि फंक्शन एनालिटिक है, इस बात के लिए हमें क्या कंडीशन शो करनी होती है या क्या कंडीशन होती है। देखिए, इफ एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ z, यदि ये फंक्शन एफ जेड जेड का फंक्शन है एंड del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। तो यदि ये दो कंडीशन del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x, इन दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हैं तब फंक्शन एनालिटिक होता है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तब हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, तो लिख रहे हैं यहां से बुक से, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन है, इसमें थ्री पार्ट्स है हमारे पास। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, और थर्ड पार्ट है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू cos x sin y plus I sin x cos y। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, क्या पूछा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालिटिक। हमें वो फंक्शन फाइंड करने हैं इनमें से जो एनालिटिक है। ठीक है, तो तीन फंक्शन हम देखते हैं कौन से एनालिटिक है कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास है जेड बार। तो जेड बार, जेड की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई बी। देयरफॉर जेड बार क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट कैसे हम फाइंड करते हैं, आई वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, या हम कहें आई के स्क्वायर को माइनस आई रख देते हैं, यानी आई का साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने से जो भी नंबर बनता है वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट नंबर होता है। तो जेड बार ये हो गया, तो एफ जेड इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस आई। हमारा जो फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है u प्लस आई बी। हम कंपेयर कर रहे हैं इससे,
कंपेयर, इस क्वेश्चन के लिए हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो u की वैल्यू x और v की वैल्यू होगी माइनस की y। हमारे पास u और v दोनों अलग अलग फंक्शन मिल गए। अब हमें क्या करना है, यहां से देखना है कि हम इसके पार्शियली डिफरेंशियल करने होते हैं, क्योंकि हमने यहां देखा कि भाई हमें जो एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए कि एनालिटिक है या नहीं टेस्ट करने के लिए ये पार्शियल डिफरेंशियल चाहिए होते हैं। तो हम u के पार्शियल डिफरेंशियल करें x और y के रेस्पेक्ट, v के पार्शियल डिफरेंशियल करें x और y के रेस्पेक्ट, फिर हम उनमें देखेंगे कि इक्वल है ये इक्वेशंस या नहीं। पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो देखिए del u अपॉन del x, x का डिफरेंशियल 1, del u अपॉन del y, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। del u अपॉन del x, y का डिफरेंशियल 0 होगा और del u अपॉन del y, इसका y रेस्पेक्ट। ठीक है, अब हम देखें सिंस del u अपॉन del x, देखिए del u अपॉन del x और del u अपॉन del y, इन दोनों में देखना है कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो del u अपॉन del x 1 है और del u अपॉन del y माइनस। तो यहाँ से हमने देखा नॉट इक्वल है, एंड ये वाली वैल्यू इक्वल हम कह सकते हैं, तो ये इक्वल है। एक इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ये दूसरी है। सो fz is not analytic। ये तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें, fz is equal to e की पावर z। हमें जो भी फंक्शन दिया होता है उसको x और y में चेंज करना होता है। जैसे fz is equal to z बार दिया था, तो हमने z बार की भी वैल्यू ली x माइनस i जो कि होती है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हम वही करेंगे। क्या fz is equal to z की वैल्यू लिखेंगे x प्लस i y। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करेंगे, e की पावर x e की पावर i y, e की पावर x और e की पावर i y के लिए हम यूलर्स फॉर्मूले से लिख सकते हैं। क्या cos y प्लस i sin y, mz इज इक्वल टू e की पावर x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा e की पावर x cos y प्लस i e की पावर x sin y। अब हम इसको कंपेयर करें u प्लस i v से, कंपेयर करें, कंपेयरिंग करने से हमें क्या मिलेगा, u की वैल्यू मिलेगी ये, v की वैल्यू e की पावर x sin y। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंशियल करेंगे u का और v का, दोनों के डिफरेंशियल, और वो भी पार्शियली। पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो दोनों डिफरेंशियल करने से हम फिर टेस्ट करेंगे कि वैल्यू इक्वल है या नहीं। del u अपॉन del x e की पावर x cos y del u अपॉन del y माइनस e की पावर x sin y। यहाँ से del v अपॉन del x e की पावर x sin y
डेल टी अपॉन डेल वाई ई पावर एक्स cos। अब जो इक्वेशन होती है जिन्हें हम कहते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। चेक करते हैं, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की देख लो सेम है, हम लिख देंगे सेम एंड ये वैल्यू और ये इसका नेगेटिव है, देख लो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का है। जब हम ये माइनस लगाएंगे यहाँ तो दोनों माइनस के होंगे, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई है। डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल टी अपॉन डेल एक्स। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है, हम कह देंगे कि फंक्शन एनालिटिक है कि सेम मेथड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, फंक्शन w इज इक्वल टू साइन z। इसको हमें टेस्ट करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। देखिए अब साइन z, z मतलब x प्लस पाई वाई, z की वैल्यू होती है, इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग करने हैं, इसलिए हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे sin x cos i y cos x into sin i y। फॉर्मूला हो गया sin a plus b का होता है sin a cos b plus cos a sin b। अब ये जो i y दिख रहा है cos i y sin i y, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज करेंगे। ऐसा फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि cos i y इज इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक y और sin i y इज इक्वल टू होता है कि cos x, ऐसे लिख देंगे sin हाइपरबोलिक y i और i। ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे sin i x इक्वल टू i sin हाइपरबोलिक x cos i x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x मींस sin में i बाहर आता है cos में i बाहर नहीं आता है, ये ऐसा आपको बताया गया। ये हो गया, अब हम इसको कंपेयर करें u प्लस i, कंपेयर करने से हमारे पास u हो गया sin x cos हाइपरबोलिक y एंड v हो गया cos x sin हाइपरबोलिक y। डिफरेंशियल करते हैं, फिर चेक करना है कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखते हैं del u upon del x cos x cos hyperbolic y del u upon del y sin x sin hyperbolic y del v upon del x minus का sin x sin hyperbolic y del v upon del y। साइन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं इसका cos x प्लस का साइन का होगा cos हाइपरबोलिक y। अब ये देखते हैं ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, तो del u और del x और del v और del y सेम। ये जो दूसरी
वाली टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी है डेल u पर डेल y इज इक्वल टू माइनस का डेल v। सो w इज एनालिटिक। इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया हो और कौची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दे तो फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक।